नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मकरू मकरम व मकरना मकरम व हुम ला यशऊरून। सामीन मोहतरम, आज जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वह है मुशरिकीन मक्का के मशवरे। कुरैश मक्का ने जब ये सूरत हाल देखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा मक्का को छोड़कर मदीना को अपना मरकज़ बना रहे हैं, तो उनके मददगार अंसार सहाबा ने मुहाजिरीन के लिए दीदाए दिल फर्श राह कर दी हैं और उन्हें अपनी हिमायत में ले लिया है। तो सरदारान मक्का आग बगोला हो गए और उन्हें खौफ पैदा हुआ कि मुसलमान कहीं हमारे लिए ख़तरा ना बन जाएं। चुनाचे वह मुख्तलिफ़ तदबीरें सोचने लगे, मुख्तलिफ़ प्लानिंग और मनसूबाबंदी करने लगे। दारुन नदवा जो कुसाइब इनकिलाब का बना हुआ बड़ा मकान था, ये कुरैश मक्का का मीटिंग हॉल था। तमाम बड़े बड़े सरदारान मक्का यहाँ जमा हुए। यहाँ उनका एक खुसूसी और अहम इजलास हुआ। इस मीटिंग के अंदर शैतान मलऊन ने भी एक शेख पारसा की शक्ल में शिरकत की। मक्का के सरदारों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत और आप सल्लम के फैलते हुए दीन पर सख्त तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इसी तरह बढ़ता रहा, तरक्की करता रहा और मुसलमान मजबूत हो गए, तो कुफ़ार मक्का की सलामती और उनकी मईशत और कारोबार और तिजारत ये ख़तरे में पड़ जाएंगे। चुनाचे मुख्तलिफ़ तजावीज़ ज़ेर गौर आई। किसी ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलावतन कर दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए। शेख नजदी ने, जो शैतान के रूप में था, उसने कहा कि ये तजवीज़ ठीक नहीं, क्यों तुम नहीं जानते कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कितनी शीरी कलाम है। जब वह बोलते हैं तो उनकी ज़बान से फूल झड़ते हैं और उनका कलाम दिलों को मुसख्खर कर देता है। वो जहाँ कहीं भी जाएंगे अपनी ज़बान का जादू जगाएंगे, लोग उनके तरफदार बन जाएंगे और उनके फ़िदा हो जाएंगे और तुम पर हमला करके नेस्तो नाबूद कर देंगे। एक तजवीज़ ये भी आई कि नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लम के हाथ पाँव में लोहे की बेड़ियाँ पहनाकर उन्हें एक बंद कोठड़ी में बंद कर दिया जाए और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए। इसी तरह वो नऊज़ुबिल्लाह खुद ब खुद हलाक हो जाएंगे। शेख नजदी शैतान फिर बोला। उसने इस बात से इख्तिलाफ किया और लोगों को बताया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लम के परवाने और दीवाने हैं। उनके वजूद की खुशबू उनके अकीदतमंदों को उनकी कैद और बंद की खबरदार कर देगी और वो अपने जानों की परवाह किए बगैर तुम पर हमला करके तुमसे छुड़ा लेंगे। आखिर में सरदारान मक्का में अबू जहल ने कहा कि रसूल सल्लम की बढ़ती हुई असर और उनकी मकबूलियत की रोकथाम के लिए सिर्फ एक ही काम किया जाए कि नऊज़ुबिल्लाह उनको बिल्कुल जान से ही ख़त्म कर दिया जाए।
और उनको कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद शेख नजदी शैतान मलून ने इस तजवीज़ को बहुत पसंद किया और बहुत दाद दी। चुनांचे ये तय हुआ कि तमाम कबाइल में से एक एक नुमाइंदा तलवारें लिए जमा हो जाएं और आप सल्लम के मकान का मुहासरा कर लिया जाए और नऊज़ बिल्लाह आप सल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तो बनी हाशिम अकेला तमाम कबाइल से लड़ने की ताकत नहीं रखता, तमाम कबाइल से नहीं लड़ सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यही किया जाएगा कि आप सल्लम के कत्ल में उन्हें दियत दी जाएगी और वो दियत हम सब मिलकर अदा कर देंगे। चुनांचे उन्होंने ये फैसला किया कि हर कबाइल में से एक एक नुमाइंदा अपनी शमशीरें लेकर तैयारी करके यहां जमा हो जाएं और वो सब यहां जमा हो गए। तो सामीन मोहतरम, इस मीटिंग के अंदर सरदारान मक्का में से अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, अबू नतरी, नदर बिन हारिस, बुनैया और मुनब्बा, ये बड़े बड़े 9 सरदार यहाँ जमा हुए। और ये 9 सरदार सबसे पहली जंग आप सल्लम की ग़ज़वा बदर के अंदर ये 9 सरदार मारे गए। इस दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बनी। तो सामीन मोहतरम, दीन के ख़िलाफ़ जो कोई भी बोलता है, ये दीन के ख़िलाफ़ जो कोई प्लानिंग बनाता है, हत्ता कि वो ख़ुद तो मिट जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन क़यामत तक के लिए महफूज और मज़बूत है और कायम है। अल्लाह रब्बुल हम सब कुछ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।